बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलका नस्तलीक के सबक नंबर 22 स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है कि जो बच्चे ये कहते हैं कि टीचर आप पेन से लिखना बताती हैं या कटी निब से बताती हैं, तो हम पेंसिल से कैसे लिखें। तो स्पेशली मैंने सबक नंबर 22 में पेंसिल से लिखना सिखाया है उन बच्चों के लिए, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, वो देख लें कि पेंसिल के साथ उन्होंने कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको पेंसिल से लिखने के लिए पेंसिल पकड़ने का तरीका आना चाहिए। पेंसिल को बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं पकड़ना और पेंसिल को बहुत ज़्यादा बच्चों ने आगे से नहीं पकड़ना। यहाँ से तो हमने पेंसिल को थोड़ा सा जहाँ से हमने शॉर्प किया उसको अच्छे से शॉर्प करके तो हमने पेंसिल को इधर से पकड़ना है जहाँ से ये इसकी शॉर्प जहाँ तक किया हुआ है। तो चलें हम लिखते हैं, अपने कुछ सब्सक्राइबर के नाम लिखते हैं पेंसिल के साथ। तो आपको बताया था मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कि आपने अल्फाज की बनावट किस तरीके से रखनी है। आपने उसी अल्फाज की बनावट को मद्देनज़र रखते हुए आपने पेंसिल के साथ लिखना है। अब मैं आपके कुछ नाम लिख के दिखाती हूँ कुछ सब्सक्राइबर के। तो सबसे पहले है फ़रहान। अब मैं फ़रहान के लिए आपको फ़े लिखने की आपको जो बनावट बताई थी वो इधर से स्लीपिंग लाइन और ऊपर करके इधर से गोलाई आते हुए फ़े, ये फ़े की मखसूस एक शक्ल है, उस तरह से फ़े और ये रे, ये हो गया फ़र और ये इसका खूबसूरत सा नुक्ता लगाएंगे। उसके बाद हे की ये आपको एक शक्ल बताई हुई है, आपने वही पुरानी वीडियोस में मेरे देखेंगे किस तरीके से मैंने हे को लिखने का तरीका बताया। और इसी तरह से हम जब अलिफ लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा लगाना है, हमने इसको टेढ़ा नहीं करना। और नून लिखने के लिए हम इसकी गोलाई और घेरा अच्छे से बना लेंगे, देखें स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से हम इसके साथ गोल करेंगे और इस तरीके से हमने लिखा, ये अपने सब्सक्राइबर का नाम लिखा है फ़रहान। अब हम अपने अगले सब्सक्राइबर का नाम लिखते हैं जो कि है मोइज़ अली। मोइज़ अली लिखने के लिए हम इधर ऐसे करके मीम की जो शक्ल है वो इस तरीके से मीम डाला और इस तरीके से हमने इसको ज़्यादा दबाना नहीं है। पेंसिल से लिखते हुए हमने ये इस तरह इसकी ये आइन हो गई और ये के साथ ये के दो नुक्ते हो गए और ये जे। अब हम अली लिखेंगे। अली के लिए आइन की शक्ल मैंने आपको कहा था इस तरह ऊपर को होती हुई ये लाम और इस तरीके से, और यहाँ से हम इसकी गोलाई अच्छे से इसका घेरा बनाएंगे। मोइज़ अली। अच्छा, अगले सब्सक्राइबर का नाम है तलहा। तो अब हम तलहा लिखते हैं पेंसिल के साथ। तो उसके लिए हम तोए के लिए बिल्कुल सीधी लाइन लगा के थोड़ा सा नीचे से इसको तिरछा करेंगे और यहाँ से ये तोए और यहाँ से ही हम लाम ले जाएंगे। अब यहाँ से हम दूसरी वाली हे बनाएंगे। अब देखें ये तलहा मैंने लिखा है, इसकी पहले सीधी लाइन आएगी, इस तरह प्यारी सी तोए की बीच की शक्ल यहाँ पे बन रही है, ये तोए आएगा और इस तरीके से लाम आके थोड़ा सा ऊपर उठा के और इस तरीके से हमने इसको लाइन के ऊपर रहेगा, ये बन गया तलहा। हमने बस इस बात का ख्याल रखना हमारी ये दोनों लाइनें जो है ना ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे लिखते हुए ना इसको टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे करते हैं और इसको भी टेढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से ना राइटिंग में वो फिर खूबसूरती नहीं आती है। अब मेरे एक और सब्सक्राइबर ने मुझे एक लफ्ज़ लिख कर भेजा था कि आप हाथी लिख कर दिखाएँ, तो हाथी लिख लेते हैं। उसके लिए हम ए की इस तरह बिल्कुल हा का अलिफ बिल्कुल सीधा लगाएंगे और नीचे उसकी ये खूबसूरत सी हुक बना देंगे। अब थे लिखने के लिए आपको पता है ते और हे मिला के तो हम इसका छोटा सा सिरा बनाएंगे। सिरा बना के हम बीच की शक्ल की इसकी बना देंगे, इसकी आंखें बना देंगे और फिर यहाँ से ये हो, अब छोटी ये बनाने लगे हैं। छोटी ये बनाने के लिए यहाँ से मोड़ा और बिल्कुल यहाँ से हमने अब इसका घेरा बना दिया। अब ये हाथी बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे तो इसमें बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम अगले सब्सक्राइबर का नाम लिखते हैं, वो है अदीबा कुर्बान। तो अदीबा कुर्बान के लिए हम अलिफ बिल्कुल सीधा लिखेंगे, सीधा अलिफ लिखेंगे। अब हम उसी गोलाई में दाल लिखेंगे और ये बेहेबा,
ये सब अल्फाज लिखने की मश्क मैंने आपको इसके सारे तरीक़ेकार का मैंने आपको अपने पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ। बस हमने करना ये है कि उनको फॉलो करते हुए हमने अपनी राइटिंग को पेंसिल के साथ भी उसी तरीके से लिखना है। अब ये काफ के लिए हम कुर्बान के लिए हमने देखे मैंने रे को ज़्यादा लंबा नहीं किया, बल्कि रे को मैंने ऐसे छोटा सा लिखा है। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर लंबा कर देते हैं, तो आपने लंबा नहीं करना, जो उसकी शेप है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है आपने। अब बे अलिफ बा अलिफ बिल्कुल सीधा लिखना है। अब नून के लिए हम बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ से तिरछी लाइन, और इस तरह से हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब देखिए पेंसिल से भी लिखते हुए हमने सारे अल्फाज की बनावट को अच्छे तरीके से बनाना है, तो फिर हमारी राइटिंग खुद ब खुद पेंसिल से भी अच्छी लिखी जाएगी। अब मेरे अगले सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मेराज मलिक लिख कर दिखाएँ, तो अब हम मेराज मलिक लिखते हैं। ये देखें, ये मीम लिखा, उसके बाद हम इसका आइन बनाएंगे, ये रे, और अलिफ बिल्कुल सीधा, और जीम की इस तरह लाइन, और ये मैंने आपको एक इसका तरीका लिखने का बताया हुआ है। ये हो गया मेराज। और मेराज आपने देखा कि मीम, आइन, रे और अलिफ, और इस तरीके से जीम मैंने पेंसिल के साथ आपको लिखना बताया। तो आपने बस बनावट को मद्देनज़र रखना है। अब नेक्स्ट लफ्ज़ है उदासी। तो उदासी में अलिफ लिखा बिल्कुल सीधा, दाल इस तरीके से गोल, हाफ सर्कल गोल आ जाएगा, और उदासी में दोबारा से अलिफ लगाएंगे, उसी साइज़ का लगाएंगे। और अब हम सीन छोटी है सी, ये सीन, ये इस तरीके से हम छोटी बना देंगे, उसका घेरा बना देंगे। तो इस तरीके से हम उदासी लिखेंगे। अगला लफ्ज़ सब्सक्राइबर ने कहा है लिख के दिखाने के लिए मुबशिर। तो अब हम मुबशिर लिखते हैं। अब मीम, बे, शीन और रे, ये बे, ये इसके नुक्ते, ये बे और ये शीन के नुक्ते है, और ये मुबशिर हो गया। अब अगला जो है वो सब्सक्राइबर ने लफ्ज़ बोला है सैयद हमाद लिख कर दिखाएं। तो सैयद हमाद लिखते हैं सीन, ये और दाल। अब देखें ये इस तरीके से इस तरह तिरछा आ रहा है थोड़ा सा, दाल। और हमाद लिखने के लिए इस तरह से थोड़ी सी स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन लगाने के बाद हम इधर मीम अलिफ माँ और बिल्कुल अलिफ हम सीधा कर देंगे, और ऐसे करके दाल लगाएंगे। ये हो गया सैयद हमाद। बहुत खूबसूरत नाम। अब अगला सब्सक्राइबर ने लफ्ज़ बोला है अयान लिख कर दिखाएं। तो अयान में इस तरीके से अलिफ मद्दा, या अगर वो अलिफ लिखते हैं तो अलिफ भी लिख सकते हैं। अयान भी होता है, अयान भी होता है। अब ये अलिफ या और नून लिखने के लिए आपको कहा बिल्कुल सीधी लाइन, फिर थोड़ी सी तिरछी लाइन, और इस तरीके से हम इसको गोल कर देंगे, और बिल्कुल दरमियान में इसके नुक्ता आ जाएगा। ये हो गया अयान। अब सब्सक्राइबर ने कहा कि हमें मशीन या मशीनें लिख कर दिखाएँ, तो वो भी लिख लेते हैं। तो मशीन लिखने के लिए हम पहले, इसका ज़्यादा सोशों का मसला होता है, तो मशीन हम साथ साथ लिख लेंगे। मीम, ये शीन के 3 सोशे हो गए, ये का सोशा हो गया, इसके बाद सीधी लाइन नून की, और इस तरह से हम इसकी गोलाई बना देंगे। ये हो गया मशीन, यानी कि ये 3 शीन के सोशे हो गए, और ये के हो गए, तो ये बन गया मशीन। अब हम मशीनें लिखते हैं। तो मीम, शीन, ये, नून, फिर ये। अब हम इसके सोशे लगा के इसको देख लेते हैं। ये 3 शीन के, ये 2 ये के, ये नून, मशीन ने, उसके बाद फिर ये 2 ये के, इसके बाद ये सीधी लाइन, यहाँ से हम तिरछी लाइन और इसकी नून की गोलाई खूबसूरत सी बना देंगे। ये हो गया मशीनें। जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि पेंसिल से लिखना सिखाएं, तो देखिए मैंने पेंसिल के साथ सारे अल्फाज लिखे हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ ये है कि आपने पेंसिल को अच्छे तरीके से पकड़ना है, जिस तरीके से आपको बताया गया है, और अल्फाज की बनावट आपने वही रखनी है जो आपको शुरू के असबाग में मैंने आपको बताई थी।
तो आपने बिल्कुल टेढ़ा नहीं करना, गोलाइयाँ घेरे मुनासिब डालने हैं, तो इंशाल्लाह से आपकी पेंसिल की राइटिंग आपकी बहुत अच्छी, बल्कि पेंसिल से बहुत अच्छा लिखा जाएगा। तो अब आप मुझे बताएंगे कि अगली वीडियो में मैं किस टॉपिक को कवर करूं। इसके अलावा अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। Subscribe to my channel. Thank you for watching.